आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर जिसको हर एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में यूज करता है, लेकिन फिर भी लॉस करता है क्योंकि वो होली एंड सोली आरएसआई पे डिपेंड रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आरएसआई को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे और उसको कंबाइन करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के साथ फॉर बेटर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पे हम आरएसआई की स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकती है। तो अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आरएसआई के बेसिक से, फिर हम धीरे-धीरे करके इसके एडवांस पोर्शन को सीखेंगे और फिर लास्ट में हम इसकी स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले आरएसआई को अपने चार्ट पर लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में आना है। ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है आरएसआई। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा पहला ही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि ऐसा कुछ इंटरफेस आपके ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिलेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम आरएसआई को यूज करते हैं प्राइस मोमेंट की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब होता है कि प्राइस कितनी तेजी से नीचे जाएगा या प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जाएगा, ये हमें आरएसआई बताता है। तो दैट मीन्स आरएसआई जो है ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, क्योंकि आपको आरएसआई दिखाएगा कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपको आरएसआई दिखाएगा कि क्या ये मोमेंटम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है या इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। वो हम आरएसआई से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से किसी एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और उसी के साथ-साथ आरएसआई भी उसी के साथ-साथ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हमें यहाँ पर दिखाता है कि ये जो मोमेंटम है, ये जो प्राइस का एक मोमेंटम है, ये मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ये जो मूव है, ये एक रियल मूव है। सिमिलरली अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और आप देखो कि आरएसआई भी उसी के साथ-साथ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हमें आरएसआई ही दिखाता है कि ये जो मूव आया है, ये जो डाउन मूव आया है, इस डाउन मूव में एक मोमेंटम है और ये एक रियल मूव है। ये कोई फेक मूव नहीं है। ये हमें पता चलता है आरएसआई से। अब बहुत केसेस में क्या होता है कि प्राइस ऊपर तो जाता है, किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर तो जाता है, लेकिन जो आरएसआई है, वो या तो साइडवेज रहता है, या तो थोड़ा-सा नीचे जाता है, या उतना ऊपर नहीं जाता। यानी कि वो इस वाले मुंह के साथ एकदम सिंक्रोनाइज नहीं होता है। वो या तो साइडवेज रहेगा, या तो नीचे जाएगा, या तो उतना ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमें आरएसआई दिखाता है कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इस वाले प्राइस में एक मोमेंटम जो है वो मोमेंटम लैग कर रहा है और मैक्सिमम टाइम्स ऐसे जो मूव होते हैं वो रिवर्स कर जाते हैं। और सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और अगर आप देखो कि आरएसआई जो है वो अगर साइडवेज है या यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है या नीचे तो जा रहा है, लेकिन उतना नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमें आरएसआई दिखाता है कि प्राइस यहाँ से नीचे तो जा रहा है, लेकिन इस वाले प्राइस में जो है वो एक मोमेंटम लैग कर रहा है। इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, इसमें सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है कि वो प्राइस को नीचे ले जाए और मैक्सिमम टाइम्स ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं, वो रिवर्स कर जाते हैं और ऐसे मोमेंट्स फॉल्स मोमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरएसआई हमें हेल्प करता है एक रियल मूव आइडेंटिफाई करने में और एक फॉल्स मूव आइडेंटिफाई करने में। तो ये थी कुछ बेसिक्स आरएसआई के कि आरएसआई हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। तो अब हम सीधे चलेंगे आरएसआई की सेटिंग्स पे और उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे। तो सेटिंग्स के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आरएसआई के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, ये जो आई जैसी, ये जो आंख जैसी यहाँ पर बनाई हुई है, ये हम आरएसआई को हाइड कर सकते हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना। सेटिंग्स के लिए आपको यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो पहले ही अगर देखें, यहाँ पर इनपुट्स है। इनपुट्स में आपको कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है।
चेंज अगर करना है वो आपको स्टाइल्स में चेंज करना है। स्टाइल्स में आपको पहले ही चीज़ जो चेंज करनी है वो है आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज। यानी कि यहाँ पर आप एक येलो लाइन देख पा रहे होंगे, ये एक मूविंग एवरेज है। हमें यहाँ पर ये मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऑफ रखेंगे। फिर आता है दूसरा ऑप्शन आरएसआई अपर बैंड। यानी कि ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर डैशड लाइन है, इसको हम कहते हैं आरएसआई का अपर बैंड, जिसका वैल्यू होता है 70। ये हम चेंज भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये चेंज नहीं करेंगे। हम एज़ डिफ़ॉल्ट इसको रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसको डैशड के बजाय लाइन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो फिर आता है आरएसआई मिडल बैंड। आरएसआई मिडल बैंड आप यहाँ पर ये बीच में जो ये डैशड लाइन जा रही है, ये है आरएसआई का एक मिडल बैंड, यानी कि आरएसआई का एक 50% ज़ोन, ये जो डैशड लाइन यहाँ पर जा रही है। तो इसको आपको डैशड ही रखनी है, इसको इसके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। फिर आता है चौथा ऑप्शन, वो है आरएसआई लोअर बैंड। इसको भी हम डैशड नहीं रखेंगे, इसको हम लाइन रखेंगे और इसका भी हम कलर चेंज करेंगे। वैल्यूज़ के साथ आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना। फिर आएगा यहाँ पर आपको आरएसआई बैकग्राउंड, यानी कि ये जो आरएसआई के पीछे ये बैकग्राउंड जो लगा है, ये भी आपको चेंज नहीं करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर आना है डिफ़ॉल्ट्स, यहाँ पर आपको इसको रखना है सेव एज़ डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आपका आरएसआई चार्ट पर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ट्रेडिशनल वे में आरएसआई को यूज़ कैसे करते हैं, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ट्रेडिशनल वे में कहा जाता है कि जैसे ही आरएसआई का वैल्यू 70 से ऊपर गया या 70 से ऊपर जाता था, तो वो जो स्टॉक है या वो कोई भी एसेट है, वो ओवरबॉट हो जाता था। यानी कि जब भी आरएसआई 70 से ऊपर जाएगा, तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिंग की पोज़ीशंस प्लान करनी है, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई आपको वार्निंग देता है कि ये जो एसेट है, ये ओवरबॉट हो चुका है, इसमें कोई भी बाइंग पोजीशंस मत बनाओ। तो पहला पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है कि जैसे ही आरएसआई का वैल्यू 70 से ऊपर जाएगा, आपको बाइंग पोजीशंस नहीं बनानी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिंग की पोजीशंस देखनी है। और सिमिलरली जब भी आरएसआई का वैल्यू 30 से नीचे जाएगा, तब वो स्टॉक जो है या कोई भी एसेट है, वो ओवरसोल्ड समझा जाता था। तो तब आपको उस वाले स्टॉक में या उस वाले कोई भी एसेट में अपनी कोई भी सेलिंग पोजीशंस नहीं देखनी है, तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बाइंग पोजीशंस प्लान करनी है। तो ये था आरएसआई हम ट्रेडिशनली यूज़ कैसे करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या सर, तो यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू 30 से नीचे गया है, ये अगर देखें ये पॉइंट यहाँ पर आता है, क्या यहाँ पर हम अपनी बाइंग पोजीशंस देखें? आंसर है नहीं। तो अगर आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड हो चुका है, आप यहाँ पर अपनी बाइंग पोज़ीशंस बना सकते थे। तो अगर ये इस सीध में देखा जाए, तो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो ये भी गलत है। उसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी आरएसआई का वैल्यू 70 से ऊपर गया है और उसके बावजूद भी प्राइसेज़ सीधे ही लगातार ऊपर गए हैं। तो अगर आप देखो, आरएसआई कंप्लीटली यहाँ पर फेल होता है। ये हमें कोई भी रियल सिग्नल नहीं दे रहा। तो अब हम आरएसआई को कंबाइन करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है, तो उस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब भी आप देखो कि आरएसआई का वैल्यू 70 से ऊपर गया, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी सेलिंग नहीं करनी है। तो जैसे ही आपको दिखे कि यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू 70 से ऊपर गया, तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। कंटिन्यूअसली मार्केट का स्ट्रक्चर एक हायर हाइज़ और हायर लोज़ की क्रिएशन करेगा। जो आपको पहला पॉइंट यहाँ पर देखना है, वो देखना है कि बायर्स यहाँ पर वीक होने चाहिए। वो आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे? यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट लगातार क्या कर रहा था, मार्केट हायर हाइज़ और हायर लोज़ की क्रिएशन कर रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही आरएसआई का वैल्यू 70 से ऊपर गया, यानी कि आरएसआई हमें क्या बता रहा है कि ये जो एसेट है, ये अब ओवरबॉट हो चुका है। तो हमें यही करना है कि हमें अब ये एसेट ओवरबॉट ही समझना है। अब हमें सेलिंग की पोज़ीशंस बनानी है, लेकिन कैसे? अब यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर आपको ढूँढना क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि मार्केट यहाँ पर
नीचे आना चाहिए और ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। यानी कि जो मार्केट चल रहा था वो कंटिन्यूअसली हायर हाईज़ बना रहा था। अब यहाँ पर मार्केट ने ये वाला लो जो है ये ब्रेक किया, फिर आपको वेट करना है, मार्केट यहाँ पर फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मार्केट यहाँ पर एक लोअर लो की फॉर्मेशन करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पर सीधे ही ऊपर गया, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। इस वाले लो के ब्रेक पर आपको ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है कि यहाँ पर एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हो। तो सिमिलरली जैसे ही आप देखोगे कि आरएसआई का वैल्यू 30 से नीचे जा रहा है, तब आपको डायरेक्टली कोई भी बाइंग पोजीशंस नहीं बनानी है। आपको यहाँ पर भी मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक लोअर लोज और लोअर हाईज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब आपको बाइंग कहाँ पर देखनी है? तो यहाँ पर आपको बाइंग कब करनी है? जब आपको दिखे कि बायर जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। वो कैसे दिखेगा? यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए और इस वाले हाई को ब्रेक करने चाहिए। फिर जब प्राइसेस नीचे आएँगे, तो वो इस वाले लो को ब्रेक नहीं करने चाहिए और यहाँ पर एक हायर हाईज़ की क्रिएशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों कांसेप्ट्स को आप गौर से देखो, इनको बैक टेस्ट करो। अब हम इन्हीं चीज़ों के कुछ लाइव एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे कि क्या ये वाक़ई में वर्क करते भी है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो आरएसआई है वो यहाँ पर 30 के नीचे गया, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बाइंग की पोज़ीशंस देखनी है। क्या यहाँ पर हमें कोई बाइंग पोज़ीशन देखने को मिली है? हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जब आरएसआई का वैल्यू 30 से नीचे गया, तो अगर हम प्राइस देखें तो वो यहाँ कहीं है। क्या यहाँ पर हमें कोई बाइंग की पोज़ीशन देखने को मिली? आंसर है नहीं। तो जब दोबारा यहाँ पर प्राइसेज़ नीचे आए, यहाँ पर तो जब दोबारा यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू 30 से नीचे आया, तो तब प्राइसेज़ कहाँ पर थे? तब प्राइसेज़ यहाँ पर थे। क्या यहाँ पर हमें कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिली? आंसर है नहीं। तो जब तीसरी बार यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू 30 से नीचे आया, तो तब आप देखोगे यहाँ पर प्राइसेज़ ने क्या किया? यहाँ पर प्राइसेज़ ने ये वाला हाई ब्रेक किया। ये देखो ये वाला हाई ब्रेक किया, मार्केट का एक स्ट्रक्चर दिया और फिर नीचे आया और ये वाला जो लो है, इसको ब्रेक करने के बजाय एक हायर हाईज़ की फॉर्मेशन की। तो आप यहाँ पर ही अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे और आपका जो ट्रेड बनता था, वो बनता था ईज़िली 1:2 के साथ आप तो जा ही सकते थे। यहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा, इस स्विंग लो तक अपना स्टॉप लॉस रहता और आप देखो हमें टारगेट कितना मिला है? हमें ईज़िली यहाँ पर जो टारगेट मिला है, वो मिला है 1:4। आपको यहाँ पर टारगेट नहीं देखना है। आप देखो, आपको जब मार्केट का स्ट्रक्चर आएगा, तब आप कितने ट्रैप से बच जाओगे। तो यहाँ पर आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर बच गया, दूसरा स्टॉप लॉस आपका यहाँ बच गया और तीसरी बार आपको जब ट्रेड मिला, तो आप देखो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा देखने को मिलेगा। तो कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जैसे ही आरएसआई का वैल्यू यहाँ पर 70 से ऊपर गया, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये जो एसेट है, ये ओवरबॉट हो चुका है, हमें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिंग की पोज़ीशंस देखनी है। वो भी किसके साथ? मार्केट का स्ट्रक्चर कंबाइन करने के साथ। यहाँ पर आप अपनी सेलिंग पोज़ीशन बनाते? आंसर है नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? मार्केट का स्ट्रक्चर। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो जब यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू जो है वो 70 से ऊपर गया, तब जाकर मार्केट कहाँ पर था? मार्केट था यहाँ कहीं पर। मार्केट यहाँ कहीं पर था। क्या यहाँ पर हमारी कोई सेलिंग पोज़ीशंस या सेलिंग अपॉर्च्युनिटी बन रही थी? आंसर है नहीं। तो फिर जब दोबारा यहाँ पर अगर आप देखोगे, दोबारा आरएसआई का वैल्यू 70 से ऊपर गया, तब जाकर प्राइसेज़ यहाँ कहीं पर थे, ठीक है? यहाँ कहीं पर प्राइसेज़ थे। अब आप यहाँ पर ध्यान देना। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था? मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, एक हायर हाइज़ की फॉर्मेशन कर रहा था। तो जैसे ही आरएसआई ने हमें सिग्नल दे दिया कि अब ये वाला जो एसेट है, ये वाला जो प्राइस है, ये ओवरबॉट हो चुका है, तो हमें पहले ही समझ आ गया कि हमें सेलिंग देखनी है। तो सेलिंग हम कहाँ पर देखते?
मार्केट स्ट्रक्चर के साथ देखते, यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए था मार्केट? मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया और एक लोअर लो की फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर आपका ट्रेड इसी वाले कैंडल पर बन रहा था। आप अपना स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग हाई तक रख सकते थे और जो आपका ट्रेड बनता था, वो बनता था 1:2.45, जो कि ईज़िली कुछ ही कैंडल्स में हिट हो चुका था। तो अगर आप आरएसआई को इस तरीके से यूज़ करोगे, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपका जो विन रेट है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको होली एंड सोली आरएसआई पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको उसको कंबाइन करना है मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ, मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ, तब जाकर आप आरएसआई को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो अब हम समझेंगे आरएसआई की एक दूसरी स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही पावरफुल है, उसको हम कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। तो आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम समझेंगे कि डाइवर्जेंस होता क्या है। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि जब किसी एसेट का प्राइस एक डायरेक्शन में जाता है, यानी कि मान लो किसी किसी एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर किसी एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो आरएसआई है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अब आरएसआई डाइवर्जेंस में हमारे पास 2 टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा जो टाइप है इसमें वो है बेयरिश डाइवर्जेंस। अब बुलिश डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन तब होती है जब किसी एसेट का प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर लोज लगाएगा, लोअर लोज की फॉर्मेशन करेगा, लोअर लोज की फॉर्मेशन करेगा और जो आरएसआई है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करेगा। ये एसेट का प्राइस है, ये किसी स्टॉक का प्राइस है, ठीक है? और यहाँ पर ये है आरएसआई। तो बुलिश डाइवर्जेंस होता है कि जब किसी स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा और लोअर लोज की क्रिएशन करेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में आरएसआई जो है वो लगातार एक हायर हाइज की फॉर्मेशन करेगा। और उसी के कंपैरिजन में अगर बेयरिश डाइवर्जेंस की बात की जाए, बेयरिश डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन तब होती है जब किसी एसेट का प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाइज की फॉर्मेशन करेगा और उसके कंपैरिजन में जो आरएसआई है वो लोअर लोज की फॉर्मेशन करेगा। अब आरएसआई डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर एक सेटिंग जो है वो चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग्स में आओगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने जो सोर्स यहाँ पर रखा था वो रखा था क्लोज। क्लोज को हम चेंज करेंगे, हम इसको रखेंगे क्लोजिंग के नीचे वाला जो है HL2, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप ओके करोगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वाले लो से इस वाले लो तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट जब यहाँ पर था, तो आप आरएसआई का वैल्यू यहाँ पर देखोगे। यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया और जैसे ही ये ब्रेक हुआ, तो मार्केट ने यहाँ पर एक दूसरा लोअर लो लगाया। तो उसी के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जब मार्केट ने पहला लो लगाया, तो वो ये वाला था। तो मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक करके एक नया लो लगाया है। लेकिन तो यहाँ पर आरएसआई अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आरएसआई ने लोअर लो लगाने के बजाय एक हायर हाई की फॉर्मेशन की है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस पे आप ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर आपको आरएसआई ने पहले ही बता दिया है कि ये जो मूव है, ये एक फ़ॉल्स मूव है। आप यहाँ पर अपनी बाइंग एंट्री बना सकते थे। तो यहाँ पर जैसे ही आपको दिखता कि यहाँ पर आरएसआई में जो है वो हायर हाइज़ की फॉर्मेशन हुई, आप इस वाले कैंडल में आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। इस वाले लो तक आपका स्टॉप लॉस रहता और जो आपका टारगेट रहता, वो आप देखो कि कितना ही बड़ा टारगेट आपको देखने को मिला है। ये आप देख सकते थे कि आपको पहला ही
कितना ही अच्छा और कितना ही बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता था आरएसआई डाइवर्जेंस को ट्रेड करके। तो ये कौन सी डाइवर्जेंस थी? इसमें जो एसेट का प्राइस था, उसने क्या वो लगातार क्या कर रहा था? लोअर लोज की फॉर्मेशन कर रहा था और जो आरएसआई है वो क्या कर रहा था? उसने हायर हाइज की फॉर्मेशन की। तो इस वाले डाइवर्जेंस को हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। अब हम बेयरिश डाइवर्जेंस की एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर प्राइसेस क्या कर रहे थे? लगातार ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, एक हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, मार्केट जब इस वाले लेवल पर आया, तो आप देखो कि यहाँ पर मार्केट यहाँ कहीं था और आरएसआई जो है, वो यहाँ कहीं था। मार्केट ने फिर ये वाला हाई ब्रेक करके ये वाला एक हायर हाई लगाया, लेकिन यहाँ पर आरएसआई हमें दिखा रहा था। आरएसआई को देखो, यहाँ पर आरएसआई गिर रहा था जैसे ही प्राइसेस ने इस वाले हाई को ब्रेक किया, एक हायर हाई की फॉर्मेशन की, तब आरएसआई ने क्या किया? आरएसआई ने यहाँ पर एक लोअर लो की फॉर्मेशन की। तो आप यहाँ पर आरएसआई की डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते थे। आप इस वाले कैंडल में आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहता और आप देखो कि आपका ट्रेड यहाँ पर इजीली हिट हो गया है। आप 1:2 के साथ ही ट्रेड करो। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए। तो आपको वो ट्रेड्स इजीली देखने को मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को जितना हो सके उतना आप बैक टेस्ट करो। इस स्ट्रैटेजी को अपनी तरीके से एनहांस करो और उससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।